Hello and welcome everyone in this series of MCQs on C++. आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन। बिफोर जंपिंग ऑन MCQs सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को हम डिफाइन उसी तरह करते हैं जैसे किसी एक नॉर्मल फंक्शन को हम करते हैं, बट जब भी हमें उसे किसी क्लास का फ्रेंड बनाना है, सपोज मेरी क्लास है क्लास नेम, ये हमने नेम लिया है हमारी क्लास का, इस क्लास का फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं हम दिस फंक्शन को। इस फंक्शन का प्रोटोटाइप या उसके डिक्लेरेशन इस क्लास के अंदर हम लेंगे, प्लस उस डिक्लेरेशन के आगे हम एक कीवर्ड यूज करते हैं फ्रेंड। नाउ इतना करने के बाद फंक्शन नेम जो है हमारा फंक्शन, ये फ्रेंड है हमारा क्लास नेम का। अब ये फंक्शन इस क्लास के जितने भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स है सबको एक्सेस कर सकते। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन। नेक्स्ट इज फ्रेंड क्लास। जैसे हम किसी फंक्शन को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं, सेम वे हम पूरी की पूरी क्लास को किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं। दिस इज द सिंटेक्स। सपोज हमारे पास है क्लास ए एंड वी वांट कि हमारी जो क्लास बी बनेगी वो फ्रेंड हो क्लास ए की। सो सेम वे क्लास ए के अंदर हमें क्लास बी का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले कीवर्ड क्लास, देन क्लास का नेम बी, दिस इज द डिक्लेरेशन। उसके आगे हम कीवर्ड यूज करेंगे फ्रेंड, जैसे कि हमने फ्रेंड फंक्शन में किया। सो इतना करने के बाद नाउ क्लास बी इज अ फ्रेंड ऑफ क्लास ए। क्लास बी के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं नाउ वो ऑटोमेटिकली सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे क्लास ए के। वो क्लास ए के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल। ऐसा नहीं है कि क्लास बी हमारी क्लास ए की फ्रेंड है सो क्लास ए भी हमारी क्लास बी की फ्रेंड होगी। नो, क्लास ए क्लास बी के प्राइवेट मेंबर्स को या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिटेड। फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शंस नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनलाइन फंक्शन। किसी भी फंक्शन को हम इनलाइन तभी बनाते हैं जब उसका कोड बहुत छोटा है, एंड जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो जहाँ भी हमने फंक्शन कॉल किया है कंपाइलर उसकी जगह पूरी की पूरी कोडिंग को प्लेस करता है। फ्रेंड फंक्शन में हम फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं डिक्लेरेशन में, बट इन केस ऑफ इनलाइन फंक्शन इनलाइन कीवर्ड हम यूज करते हैं डेफिनेशन में। जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन है बिल्कुल वैसे ही लिखना हमें, और उसके आगे हमें कीवर्ड यूज करना है इनलाइन। जैसे इतना करेंगे नाउ फंक्शन नेम वो इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ हमने एक इनलाइन फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नम। मेन के अंदर हमने 3 जगह इस फंक्शन को कॉल किया है विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, डिस्प्ले नम जहाँ हमारी फंक्शन कॉल हो रही है इसको रिप्लेस करके ये हमारा फंक्शन की कोडिंग आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर MCQs. Our first question is, what is a friend function in C++? Our options are a function which is allowed to access only public member of a class. No, एक friend function public, private and protected तीनों members को access कर सकता है. A function which is not allowed to access any member. This is also wrong. A function which is allowed to access public and protected member of class. No, क्योंकि वो private को भी करता है. A function which can access all the private, protected and public member of the class. Now this is the right definition of friend function. Next is, which of the following cannot be a friend function? Function हमारा friend हो सकता है, yes. क्लास को भी हम फ्रेंड बना सकते हैं पूरी की पूरी, अभी हमने किया था. ऑब्जेक्ट, नाउ ऑब्जेक्ट को हम फ्रेंड नहीं बना सकते हैं. नेक्स्ट है ऑपरेटर फंक्शन. जहाँ हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं वहाँ हम ओवरलोडिंग 2 तरीके से कर सकते हैं. वन इज यूजिंग मेंबर फंक्शन एंड अनदर वन इज यूजिंग फ्रेंड फंक्शन. सो ऑपरेटर फंक्शन भी हमारा
फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कैन नॉट बी अ फ्रेंड। सो फ्रेंड कौन नहीं हो सकता है? हमारा ऑब्जेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next is pick up the correct statement. Statement A is friend function are in the scope of a class. No. फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शन नहीं होते, इसलिए वो क्लास के स्कोप में भी नहीं होते हैं। फ्रेंड फंक्शंस कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। नो। जैसे हम जनरली किसी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट है मेरा ओ बी और किसी फंक्शन को एक्सेस करना है से FUN। सो ओ बी डॉट FUN ऐसे ही हम कॉल करते हैं। बट इन केस ऑफ फ्रेंड फंक्शन हम उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते हैं, उसको हम कॉल करते हैं नॉर्मल फंक्शन की तरह। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फ्रेंड फंक्शंस कैन बी इन्वोक्ड एज अ नॉर्मल फंक्शन। नाउ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। वेयर डज कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड? डिक्लेरेशन में प्लेस करेंगे, डेफिनेशन में करेंगे, मेन फंक्शन में और ब्लॉक फंक्शन में। फंक्शन डिक्लेरेशन के आगे हम करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में हम फ्रेंड कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। सो ऑलवेज टू रिमेंबर, एक सिंगल फंक्शन बहुत सारी क्लास का फ्रेंड हो सकता है। सो हम डेफिनेशन के आगे उसको फ्रेंड नहीं बनाएंगे, उसको हम जिस जिस क्लास में फ्रेंड बनाना है उनके क्लास के अंदर उसका प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन देके उसके आगे फ्रेंड कीवर्ड यूज करेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास? स्टैटिक फंक्शन, ये मेंबर होते हैं क्लास के। फ्रेंड फंक्शन, नो, फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास। कांस्टेंट फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ये भी हमारे मेंबर्स होते हैं। सो मेंबर कौन नहीं है? फ्रेंड फंक्शन। Next is a function can be declared as friend maximum only in 2 classes. एक फंक्शन को हम क्या 2 ही क्लास में फ्रेंड बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा में नहीं बना सकते? रॉन्ग। हम कितने भी क्लासेस में उसको फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। कैन मेंबर फंक्शंस ऑफ वन क्लास बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास? यस। एक क्लास का मेंबर फंक्शन भी दूसरे का फ्रेंड बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ग्लोबल फंक्शन को ही दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाएं। नेक्स्ट इज अ फ्रेंड फंक्शन डज नॉट हैव दिस पॉइंटर एसोसिएटेड विद इट। नाउ दिस इज ट्रू। फ्रेंड फंक्शन हमारा मेंबर फंक्शन नहीं होता, इसलिए उसके पास दिस पॉइंटर भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रेंड फंक्शन? Statement 1 is it can be called or invoked with class object. No, object के थ्रू हम इसको कॉल नहीं करते हैं। It can have objects as arguments. Yes. Arguments में हम उसको object भी डाल सकते हैं, built in data type भी डाल सकते हैं। Third statement is it can have built in types as argument. This is also true. Fourth is it must declared only in public part of a class. Now this is wrong. जब हम एक क्लास में फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, हम उसको कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक में भी और प्रोटेक्टेड में भी। लास्ट स्टेटमेंट इज इट डज नॉट हैव दिस पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट। नाउ दिस इज ट्रू। दिस पॉइंटर नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, हमारी स्टेटमेंट है 2, 3 and 5. सो ऑप्शन सी। Now inline function. If a program uses inline function, then the function is expanded inline at which time? Compile time पर। Next is inline functions may not work. Okay, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां हमने inline कीवर्ड यूज किया है, inline फंक्शन बनाया है, फिर भी कंपाइल टाइम पर वो एक्सपेंड नहीं हुआ है? वो ऐसी कौन सी सिनारियोज हैं? सबसे पहले हम वो सिनारियोज देख लेते हैं। कब कब हमारा फ्रेंड फंक्शन वर्क नहीं करेगा? फर्स्ट इज जहां हमारे फंक्शन में लूप है। अगर हमारे फंक्शन में लूप है तो इनलाइन बनाने के बाद भी हमारा फंक्शन इनलाइन नहीं बनेगा, वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही वर्क करेगा, कंपाइल टाइम पर एक्सपेंड नहीं होगा। अगर हमारे फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, अगर स्टैटिक वेरिएबल हमने बना दिया है इनलाइन फंक्शन के अंदर, तब भी वो एक्सपेंड नहीं होगा। नेक्स्ट इज अगर हमारा फंक्शन रिकर्सिव है या फिर हमने उसमें कोई रिटर्न टाइप दी है अदर देन वॉइड, तब भी वो इनलाइन नहीं रहेगा।
एंड लास्ट इज हमने स्विच या गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया है। ये 5 सिनारियोज ऐसे हैं जहां हमारा इनलाइन फंक्शन वर्क नहीं करेगा, कंपाइल टाइम पर एक्सपेंड नहीं होगा। सो अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ फंक्शन कंटेन स्टैटिक वेरिएबल, इसमें हमारा इनलाइन फंक्शन वर्क नहीं करेगा। ओके, इफ फंक्शन कंटेन ग्लोबल एंड रजिस्टर वेरिएबल, इस केस में हमारा इनलाइन फंक्शन वर्क करेगा। नेक्स्ट इज इफ फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू कंसिस्ट लूपिंग स्ट्रक्चर, जहाँ भी हमारा लूप आ जाएगा अगेन हमारा इनलाइन फंक्शन वर्क नहीं करेगा। फोर्थ स्टेटमेंट इफ इनलाइन फंक्शंस आर रिकर्सिव, रिकर्सिव के केस में भी इनलाइन वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट इफ फंक्शन कंटेन्स कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में हमारा इनलाइन वर्क करता है। सो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से सिनारियोज है जहां वर्क नहीं करेगा। सो स्टेटमेंट हमारी कौन कौन सी है, स्टेटमेंट नंबर 1, 3 एंड 4। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने इनलाइन बनाया है फिर भी हमारा कंपाइलर उसको एक्सपेंड नहीं करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने इनलाइन बना दिया है तो 100% कंपाइलर उसको कंपाइल टाइम पर एक्सपेंड करेगा। ये थे हमारे फ्रेंड्स एंड इनलाइन फंक्शन पर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।